इस चार्ट को हम समझ लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। देखो हम लोग का परफेक्टली मैं जैसे कि लाइव वीडियो में बोला था ये एसएल लेके गिर गया तो क्या बोल सकते हैं। ये पूरा ही एसएल लिया है हम लोग का 55,500 का ब्रेकआउट कर एग्जैक्ट हम लोग का रेजिस्टेंस लिया 55,600 के आसपास। मैं बोला था यहाँ तक का लॉस शायद मैं नहीं देख पाऊंगा, पर फिर भी अगर मैं वेट करता तो 3 लाख करीब देख चुका रहता। हालांकि इससे बड़ा एसएल भी मैं लिया हूँ, तो क्या वेट हम लोग कर सकते थे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो एक चीज़ का हम लोग को 100% श्योरिटी नहीं रहता। ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर काम करने का यही एक डिसएडवांटेजेस है। मेरे को पता तो है यहाँ से ये गिरेगा, मेरे को पता तो है ये कंटिन्यू ब्रेकआउट करके जा रहा है, और जब पोजीशन लॉस में चल रहा रहता है ना, तो सबसे बड़ा बात है वहाँ पर एग्जिट करना, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। एक हद तक हम लोग एनालिसिस, एक हद तक हम लोग ये चीज़ गेस कर सकते कि ये यहाँ से रिवर्स करेगा, कि ये रेजिस्टेंस ये लेगा। हम लोग 100% कोई गारंटी यहाँ पर नहीं दे सकता कि यहाँ से ये गिरेगा ही गिरेगा, नहीं तो मैं पोजीशन को होल्ड कर लेता। कंटिन्यू लॉस जब चल रहा रहता है ना, तो तुमको अपना पोजीशन एग्जिट करना ही तुम्हारा डिसिप्लिन बताता है कि तुम कितना डिसिप्लिन में हो। वरना लालची आदमी तो यहाँ पर पोजीशन को बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करेगा, होल्ड ही करेगा। पर खैर वही हम लोग में और उन लोग में फ़र्क है। यहाँ पर अब मार्केट क्या किया, एसएल ले लिया 55,500 का ब्रेकआउट करके, जो भी सेलर सेलिंग करने की कोशिश किया, हम लोग जिसे सेलिंग करने की कोशिश की, तो जो भी फ्रेश सेलर आया मार्केट उनको आगे निकाला। उसके बाद अब ब्रेकआउट पे हर कोई बाइंग करने लग गया। जैसे ही दूसरे लोग यहाँ पर तो वैसे ही बाइंग कर रहे थे, पर ब्रेकआउट होने के बाद तो और भी हेवी क्वांटिटी में बाइंग होने लग गया। तो वहाँ पर दूसरे लोग जब बाइंग स्टार्ट कर दिया, मार्केट धीरे धीरे रिट्रेसमेंट किया। अब रिट्रेसमेंट में देखो हमेशा अगर तुम लाइव रिट्रेसमेंट वाला ड्रॉ किया तो तभी तुमको पता चल गया होगा कि मार्केट गिरने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट 0.5 का रिट्रेसमेंट करके वापस से बायर को इनवाइट कर रहा था। तो यहीं पर तुम अगर पुट का पोजीशन बना लिए होगे, हालांकि हम लोग दूसरा ट्रेड नहीं बनाते हैं, तो यहीं पर मार्केट दोबारा रिट्रेसमेंट करके दूसरे लोग को बाइंग का मौका दिया दोबारा। उसके बाद अच्छा गिरावट किया, इवन 55,000 का भी ब्रेकडाउन करके बंद होने का मार्केट क्लोज हुआ है। एक चीज़ है यहाँ पर, अपर साइड का जो स्ट्रॉन्ग सेलर है वो प्रॉफिट में बैठा हुआ है। आसपास का सेलर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, उसका एसएल भी यहीं कहीं होगा पर ज़्यादा ऊपर नहीं होगा। हम लोग कंप्लीट रिकवरी भी नहीं सोच सकते, हम लोग को कल भी दोबारा सेलिंग साइड ही जाना पड़ेगा, फ्लैट हो छोटा मोटा गैप अप हो। बड़ा गैप अप अगर ओपन होगा वापस लगभग 55,500 के आसपास, तो ही हम लोग यहाँ पर बाइंग साइड जाएंगे, वरना कल हम लोग फ्लैट गैप अप गैप डाउन तीनों सिनेरियो में सेलिंग साइड जाने की कोशिश करेंगे। निफ्टी का भी वही चीज़ है, निफ्टी बस एक ब्रेकआउट किया 200 का, फ्रेश सेलर को निकाला, बायर को बिठाया, उसके बाद अच्छा गिरावट किया है रिट्रेसमेंट के साथ। तो इसमें सेलिंग तो और भी अच्छा है, इवन ये 24,000 से सपोर्ट भी ले रहा है, तो बायर को भी बुलाने की कोशिश ये कर रहा है। जब भी ये सेलिंग किया, रिट्रेसमेंट करने की कोशिश किया है, तो इसमें सेलर भी नहीं है, फ्रेश सेलर भी इसमें नहीं है। तो ये सेलिंग के लिए बहुत अच्छा चार्ट बन के रखा है। गैप अप नहीं होना चाहिए, गैप अप अगर ओपन हुआ और ये हाई को क्रॉस किया, लगभग 120 पॉइंट 130 पॉइंट का गैप अप अगर मिला तुमको, और ये हाई पॉइंट अगर मार्केट कोई भी हालत में क्रॉस हुआ, तब तो ये बाइंग ही जाने वाला है। सेलिंग साइड बिल्कुल भी जाने की कोशिश मत करना। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है फ्रेश सेलर का, क्योंकि जब ये ब्रेकडाउन किया 55,000 का, तो ठीक से ब्रेकआउट नहीं किया, पर चलेगा, फिर भी हम लोग सेलिंग साइड इसमें जा सकते हैं। थोड़ा सा बस फ्लैट और गैप डाउन या हल्का फुल्का गैप अप में कंफर्मेशन ले लेना, कैंडल वगैरह को देख लेना। आज हम लोग जो ट्रैप हुए, यूजुअली ऐसा तो होता नहीं है, पर खैर मार्केट जो किया सो किया। ऑन द स्पॉट सिचुएशन थोड़ा चेंज हो सकता है, तो प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना। धन्यवाद।